प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज मैं एक बहुत ही विशेष बात लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। 13 तारीख को, जी हाँ, इसी 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को दीदी बरखा आनंद का कार्यक्रम था। कहाँ? तो दरभंगा में। जी हाँ, मैं वहाँ गया था और वहाँ जो मैंने देखा वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे हमारे चैनल शिव कार्य संस्कृति पे, यानी हमारा जो चैनल है, हमारा क्या है, आपका है, हम सभी का है, इस शिव कार्य संस्कृति चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। लेकिन जो नहीं देखे हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं पहुँचा CM आर्ट्स कॉलेज जो किला घाट में है दरभंगा में, वहाँ गया। आप दृश्य देख रहे हैं, मैं CM कॉलेज पे पहुँचा हूँ। और वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ अंदर गया, वो महाराजा कामेश्वर सिंह का बनाया हुआ वो कॉलेज है, तो राजा का कॉलेज है, तो उसका तो विस्तृत पैमाना होगा ही। तो मैं वहाँ कॉलेज पे पहुँचा। जब मैं थोड़ा अंदर गया तो देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, और वहाँ पे लोगों से प्रवेश कूपन जो दिया गया था वो लिया जा रहा था, और लेने के बाद उसे एक फाइल दिया जा रहा था और उसको प्रवेश कराया जा रहा था उस हॉल के अंदर जाने वाले रास्ते पे। उस फाइल में था क्या? एक शिष्यानुभूति, एक कलम, एक नोट बुक, एक परिपत्र उस फाइल में रखा हुआ था। उसे लोग ले करके अंदर जा रहे थे। जिनके पास प्रवेश कूपन नहीं था वो बड़ी बेचैन थे कि हमको कैसे प्रवेश कूपन मिलेगा, क्योंकि दीदी का नाम सुनकर बहुत से लोग आ गए थे। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। खैर, जिनके पास प्रवेश कूपन था या उपलब्ध हुआ वो अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो हॉल थी, हॉल के बाहर ही सत्तू पिलाने की व्यवस्था थी, क्योंकि बहुत से लोग सवेरे सवेरे चल दिए थे, तो यहाँ पर सत्तू की व्यवस्था थी। सभी लोग सत्तू पिए। सत्तू पीने के बाद हॉल के अंदर गए। हॉल भी बहुत बड़ा था, लगभग 2-2.5 हज़ार आदमी वहाँ पर बैठ करके चर्चा भजन सुन सकते थे। हॉल के अंदर गए। हॉल में देखा मैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप भी देख रहे हैं भीड़ को। और उस भीड़ में मैं देखा कि बहुत सारे भाई बहन हैं। गुरु बहनों की संख्या थोड़ी अधिक थी, गुरु भाई की संख्या थोड़ी कम थी। ऐसा तो प्रायः होता ही है। जब वहाँ गया तो मैं देखा कि मंच बहुत बड़ा बनाया गया था, और मंच पर साहब दीदी की एक बहुत ही विशाल तस्वीर बना हुआ था, यानी कि फ्लैक्स पे जो बोर्ड बना हुआ था जिस पे शिव गुरु महोत्सव लिखा गया था, और साहब दीदी का बड़ा सा फोटो था, और बगल में साहब दीदी और महादेव का छोटा छोटा फोटो बना हुआ था। इस पर माला पहनाया गया था। वहाँ मैं पहुँचा, और उस भीड़ में इतनी अधिक भीड़ थी कि मैं कह नहीं सकता। महादेव शहर और मंदिर में पुष्पोत्तर दीदी बरखा जी रखकर दर्शन के द्वारा भजन चल रहा है। भजन के बाद समस्तीपुर से आए हुए गुरु भाई बैद्यनाथ भारती जी का परिचर्चा हुआ। उस परिचर्चा के बाद विश्वकर्मा गुरु भाई जो रांची से आए थे, उन्होंने अपने शिव की बातें कही। उन्होंने शिव मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किए। उसके बाद स्थानीय गुरु भाई रमन प्रधान जी आए, और उन्होंने अपनी विचार से लोगों के अंदर शिव गुरु के प्रति प्रेम जगाने का प्रयास किया। दीदी के साथ, यानी दीदी बरखा आनंद के साथ परमेश्वर गुरु भाई जो सहरसा के हैं वो आए थे। उन्होंने महादेव गुरु की बातें की। लोग उनकी वाणी को बड़ी ही धीर और गंभीरता से सुना। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने लोगों को शिव गुरु की बातें समझाई। उसके बाद फिर भजन हुआ, और भजन के बाद दीदी बरखा आनंद, जिनको सुनने के लिए लोग बेचैन थे, वो आए मंच पे, और उन्होंने अपने गुरु शिव की बातें की। मुख्य वक्ता दीदी ही थी। दीदी के इंतजार में ही 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। 2000 प्लस 2.5 हज़ार नहीं कर सकते, 2000 से थोड़ा अधिक, 2000 के लगभग लोग वहाँ पहुँचे थे। आज सभी लोगों ने उनकी वाणी को सुना। शिव शिष्य का
जैसे ही ये शब्द आता है, इसी में तो सब कुछ है। ईमानदारी तो है ही, इसके अंदर ही है, अलग से ईमानदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिवका से है मन वचन और कर्म से, तो उसके लक्षण बताते हैं कि वो शिवका से है। इस महोत्सव को 3:30 बजे विराम दिया गया। 3:30 बजे विराम के बाद यहाँ पर भोजन की व्यवस्था थी। इतनी बड़ी जनसंख्या और भोजन की व्यवस्था, इतनी बड़ी जनसंख्या और भोजन की व्यवस्था, घर में तो 100-200 गेस्ट होते हैं, बाराती होता है, तो बड़ा ही स्थिति इधर से उधर हो जाती है। लेकिन यहाँ तो 2-2.5 हज़ार लोगों को खिलाना था। फिर भी दरभंगा के लोगों ने 4 काउंटर बनाए थे। 4 काउंटर बनाए थे। उनका विचार था कि मैं गरम गरम चावल, दाल, 2-3 सब्जी, दही, चीनी, पापड़, ये सभी कुछ जो होता है मिथिलांचल का भोज, उस तरह से सभी को खिलावें। लेकिन भीड़ तो बड़ी व्याकुल होती है। जब ये भीड़ का नाम हुआ ना, भीड़ बड़ी व्याकुल होती है और सब चाहते हैं कि मैं पहले भोजन करूं। आप देख रहे हैं दृश्य कि कैसे लोग बेचैन हैं भोजन के लिए। चावल लाया गया, चावल गर्म खिलाने के कारण बन रहा था, आ रहा था। इस बीच में थोड़ी सी अवरुद्धता हो जाती थी, थोड़ा देर रोका जाता था भीड़ को। लेकिन भीड़ रुकने के बाद तो बड़ा ही बेचैन हो जाती है ना। फिर जो कुछ हो, लेकिन सभी ने भोजन किया, बहुत अच्छे तरीके से भोजन किया। और भोजन करने के बाद सभी कोई अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान किए। और जब जाने के क्रम में देखें तो कंगन माला रुद्राक्ष का बेचने वाले गुरु भाई लोग भी आए हुए थे। एक गुरु भाई को मैं पहचानता था, रामजीवन गिरी गुरु भाई, जो मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के हैं, उनको भी मैंने देखा। और इस तरह सभी बड़ी ही शांति से इस महोत्सव में आए और बड़ी ही शांति से इस महोत्सव से अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किए। एक संदेश लेकर, एक विचार लेकर कि मेरे गुरु शिव हैं, जन जन के गुरु शिव हो जाएं। इस तरह इस महोत्सव का विराम हुआ। और ये विराम तो इस महोत्सव का 13 तारीख को हुआ, लेकिन हम लोगों के अंदर जो महादेव के प्रति प्रेम जगी है, जो हम सभी ने साफ सीधी से जाना है कि शिव मेरे गुरु हैं, जन जन को बताना है, ये तो कभी विराम नहीं होगा, अनवरत चलता रहेगा। तो ये थी एक इनसाइड स्टोरी, यानी मैंने जो देखा आपको दिखाया। फिर कभी मौका मिलेगा तो विभिन्न जगह का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। जो कोई नहीं आपको दिखाएगा, मैं ही दिखाऊंगा। और हाँ, शिव का संस्कृति, ये जो चैनल है शिव का संस्कृति, इस चैनल पे आप निश्चित रूप से आएँ। इस चैनल पे आप निश्चित रूप से आएँ और यहाँ विभिन्न जगहों का चर्चा और भजन आप सुन सकते हैं। भजन तो कम है मेरे चैनल पे, लेकिन चर्चा अधिक है। भजन कम है मेरे चैनल पे, लेकिन शिव गुरु चर्चा अधिक है। जहाँ साहब की चर्चा आप सुनेंगे, दीदी बरखान की चर्चा सुनेंगे, विभिन्न गुरु भाई बहन की चर्चा, और सुनकर आप लाभान्वित होंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तो सुनाएंगे किसे। तो हमको सुनना है, समझना है। और हाँ, बोलने में मेरी थोड़ी असुविधा हो रही है। क्यों असुविधा हो रही है आप ज़रूर जान गए होंगे, क्योंकि परसों मेरे दांतों में था प्रॉब्लम था, जिसको मैं उखड़वाया, तो बोलता हूँ तो हवा निकल जाती है तो थोड़ी असुविधा होती है। फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी पूरी बातों को सुने होंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।